जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जब इंडिया गवर्नमेंट उसको सारी इंक्वायरी वेरीफाई कर लेती है, उसके बाद ये परमिशन मिलता है। घर यहाँ है, जमीन है, सब कुछ है, जायदाद है, अब कहाँ जाएंगे? जो 20 तारीख को नासिर अल हाजरी बहुत बड़ी कंपनी है, जो क्लाइंट दोहा कतर से आ रहा है। मैं अपने यहाँ के लोगों को फंसने नहीं दूंगा। किसी एजेंट के झांसे पे या यहाँ से दिल्ली बॉम्बे जाते हैं तो 10 ऑफिस रजिस्टर्ड होती है, 100 ऑफिस जो है कि रजिस्टर्ड नहीं होती है। एक बार बोल दिया था कि 25 से 30 हजार रुपया दे के जाना है। तो अपने सिवान गोपालगंज में बहुत सारे सेंटर वाले हैं, बहुत सारे एजेंट हैं जो अपनी टीम में ये सब चीज घुमाने लगे। बॉम्बे का ब्रांच ऑफिस है, तो बंद लफ्जों में यही कहना चाहूंगा कि आप आए, इंटरव्यू दें और एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े। कि आप लोग गलत हाथ में न जाए, हमारे पास आइए और हम आपको बिल्कुल सिक्योर्ड और कम कीमत में, कम खर्च में आपको सही जगह पहुंचाएंगे। अगर कोई वहां जाने के बाद आपके साथ कोई परेशानी होती है तो हम हर वक्त तैयार हैं, आपको वहां भी हेल्प करेंगे, यहाँ भी हेल्प करेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में हमेशा मैं विदेश जाने का विरोध करता हूं कि भाई अपने क्षेत्र में रहकर छोटे छोटे उद्योग लगाएं ताकि आपको दूसरे देश में या दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़े। फिर भी ये जग जाहिर है, सिवान और गोपालगंज से भर भर के लोग विदेश जाते हैं और मैक्सिमम आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो आते हैं कि भाई विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए और वहां पे जाके बहुत सारे लोगों का वीडियो आता है कि भाई भेड़ बकरी चराने लगते हैं, कहीं घर के कामों में कहीं फंस जाते हैं, कोई पासपोर्ट लेके कोई फंसा देता है, फिर वो अपने देश वापस नहीं आते हैं। ऐसे काफी सारे वीडियो वायरल होते हैं भाई, जिसमें अपने देश के मंत्रियों से गुहार लगाई जाती है, डीएम से गुहार लगाई जाती है कि भाई हमें बचा लीजिए, हमें वापस बुला लीजिए, हम अपने देश आना चाहते हैं। तो ऐसी घटना ना घटे। आपने देखा होगा गोपालगंज सिवान से मैक्सिमम लोग विदेश जाते हैं और ये हम लोग लगातार प्रचार करते हैं कि छोटे छोटे उद्योग लगाएं, अपने देश में रहें, अपने राज्य में रहें, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और फंस जाते हैं और फिर सैलरी जो बोल के जाते हैं यहाँ से, वो सैलरी वहां पे मिलता नहीं है और दलाल के चक्कर में आके पहले जाने से पहले तो यहाँ मोटा पैसा भरना पड़ता है और फिर कई बार वहां पे फंसते हैं, फिर पैसा भेज के फिर उनको वापस बुलाना पड़ता है। तो ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो सही में गवर्नमेंट अप्रूव संस्था कौन सी है अपने गोपालगंज सिवान में, जहां से आप सही तरीके से विदेश जाएंगे और सही जगह पे नौकरी करेंगे और बढ़िया सैलरी मिलेगी। आज पूरा डिटेल बात करने के लिए हमारे साथ भाई साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नईम अख्तर, हम लोग सिवान और गोपालगंज के बीच में पड़ा जी, है बिल्कुल, और पीछे देख रहे होंगे ये नाइफ इंटरनेशनल है। इसकी हेड ऑफिस बॉम्बे में है और ये इसमें ब्रांच नीचे में साफ साफ लिखा हुआ है विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। जी। तो ये चीजें मैं दिखाने के लिए आया हूँ। पिछले 20 साल से हमारी ऑफिस बॉम्बे में है और नाइफ इंटरनेशनल ब्रांच ऑफिस बनाने का मतलब ही यही हुआ बिहार में, सिवान में, कि ताकि यहाँ से कोई भी गलत काम ना हो। जिस तरीके से कबूतरबाजी कहा जाता है इस धंधे में, तो हम लोग का ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाइसेंस इश्यू है और पिछले 20 साल से हम लोग बॉम्बे में ऑफिस है और बॉम्बे से ही हम लोगों का रिक्रूटमेंट का काम होता रहा है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट जो हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो लोग ये उल्टे सीधे काम करते हैं। बट हम लोगों का क्या है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले हम लोगों की सारी डिटेल्स ली है, उसके बाद हम लोगों ने बैंक गारंटी दिया है, बैंक गारंटी के बाद लाइसेंस इशू होता है। तो हम लोगों का जितनी भी नेटवर्क है, वो जो भी डिमांड वगैरह जो सऊदी, दुबई, ओमान, कतर से जो आता है, वो विदेश मंत्रालय के थ्रू, जैसे जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही हम लोग के पास डिमांड आता है, जिसको बोलते हैं ई माइग्रेट सिस्टम से कंपनी को रजिस्टर्ड करना। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जब इंडिया गवर्नमेंट उसको सारी इंक्वायरी वेरीफाई कर लेती है, उसके बाद ये परमिशन मिलता है, इंटरव्यू करने का परमिशन। अच्छा, परमिशन है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है ना कि ये ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है और हेड ऑफिस मुंबई में है। तो यहाँ पे ये होगा कि भाई बीच में आपको एजेंट, कोई दलाल नहीं है कि भाई किसी ने फॉरेन भेज दिया आपको और भाग गया आपका पैसा लेकर के और फिर आपको उसको ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। बिल्कुल, दिक्कत होने वाली की कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए घर यहाँ है, जमीन है, सब कुछ है, जायदाद है, अब कहाँ जाएंगे? ये सही बात है। लोकल लोग हैं, लोकल है। सिवान में बढ़हरिया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं बड़ासरा का ही रहने वाला हूँ और मेरा पोस्ट और थाना हुआ बढ़हरिया, जिला सिवान। और ये जो आप मशीन जो देख रहे हैं, वेल्डिंग मशीन, ये टिक एंड आर्ग वेल्डिंग करने का मशीन है। ये 6 इंच और 4 इंच का जो पाइप है, ये क्लाइंट के डिमांड के ऊपर टेस्ट होता है। जैसे क्लाइंट बोल दिया कि 4 इंच के पाइप में टेस्ट करना है, कोई क्लाइंट बोल देता है कि 6 इंच के पाइप में टेस्ट करना है। तो जो भी बाहर से जो भी डिमांड आता है और जितने भी इंजीनियर्स आते हैं, डेलीगेशन आता है, जो भी क्लाइंट आते हैं, वो लोग लाइव यहाँ पर टेस्ट लेते हैं पहले।
बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो काम बोल के जाते हैं कि भाई इस काम में जा रहे हैं, वो काम ढंग नहीं है उनको, वहां जाएंगे वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनको मजबूरी में वहां फंसना तो पड़ेगा। यहाँ पर जो भी टेक्निकल टीम जो आती है कंपनी वो से, पूरा टेस्ट करती है। प्रॉपर यहाँ पे टेस्ट करके ही सर्टिफाइड होकर ही वो लोग ओके करते हैं। मेरे पास वेल्डर ही नहीं, हमारे पास स्टील फिक्सर, मेसन, वो एसी है, देख लीजिए ये एसी है, एसी का भी ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं, टेस्ट भी हो जाता है। कुछ ऐसे सामान वगैरह प्लम्बिंग का, पाइपिंग का रखा हुआ है। ये अच्छा, सब यहाँ पे पूरा टेस्ट लेते हैं, जिसको नहीं आया उसको ट्रेनिंग भी देते हैं 3-4 दिन पहले से, हाँ। उसको पास करा के भेज देते हैं। जी, ताकि जी, दिक्कत हो। जी, जी, अच्छा, किस किस चीजों में वैकेंसी है? अभी इंटरव्यू जो चलने वाला है, जो 20 तारीख को नासिर अल हाजिरी बहुत बड़ी कंपनी है, जो क्लाइंट दोहा कतर से आ रहा है, तो दोहा कतर का भी इंटरव्यू होगा और सेम कंपनी का सऊदी का भी होगा, क्योंकि दोनों जगह पे उसका प्रोजेक्ट है। दिखाऊंगा मैं, ये सारा ट्रेड है। कुछ हाईलाइट इसमें बताएं, क्योंकि कम से कम आप समझ जाइए कि जैसे कि रिगिंग सुपरवाइजर, रिगिंग फोरमैन, स्काफ होल्डर फोरमैन, HVAC फोरमैन, पाइपिंग फोरमैन, सिविल फोरमैन, कारपेंटर्स जो सेटरिंग कारपेंटर जो बिल्डिंग बनता है उसका फोरमैन चाहिए, मेसन फोरमैन चाहिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, रिगिंग इंजीनियर चाहिए, वेल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए, रिगिंग वेल्डिंग इंजीनियर चाहिए, HVAC इंजीनियर चाहिए, एस्टिमेशन इसमें नए लोगों के लिए भी कोई है? नए लोगों के लिए कुछ ऐसे ट्रेड हैं जैसे स्प्रे पेंटर, जो फ्रेशर है, जो इंडिया में काम किया हुआ, स्प्रे पेंटर, सैंड ब्लास्टिंग, स्काफ होल्डर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, HVAC टेक्नीशियन, मिलराइट फिटर, रिगर, स्ट्रक्चर वेल्डर, टिक एंड आर्क वेल्डर। अच्छा, इसमें सब ये लेबर कैटेगरी का ही आता है? हेल्पर भी। ऑफिशियल या ऑफिस वर्क के लिए भी vacancy आता है? बिल्कुल ऑफिस वर्क के लिए भी है। बहुत सारे हैं जो कि अपने स्क्रीन पे आप लगाइएगा तो सारी, क्योंकि कम से कम नहीं भी तो इसमें पूरा 80 लिस्ट में लंबा चौड़ा लिस्ट है, 80 अगर वीडियो में ट्रेड करके है। बताया जाएगा तो लंबा होगा। मैं पूरा स्क्रीन पे नंबर कॉल करके आप पढ़ सकते जी। हैं, बाकी स्क्रीन पे मैं इनका नंबर दे दूंगा, सीधे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। स्काफ होल्डर सुपरवाइजर भी है, और निबोश और IGC जैसे सेफ्टी ऑफिसर जो अपने यहाँ के लगभग यूपी बिहार के अच्छे से अच्छे स्टूडेंट सेफ्टी ऑफिसर में आज के डेट में। अच्छा, बढ़िया डिप्लोमा सैलरी का। कौन से फील्ड में मिलती है इसमें? बढ़िया तो सैलरी अब जिस हिसाब से वो पढ़ाई किया है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, मैकेनिकल से BE किया है, डिप्लोमा किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है पास आउट के बाद, तो एज मतलब पर ताकि जो एक्सपीरियंस। नए युवा देख रहे हैं जिनका मन है कि भाई हमें बाहर ही जाना है, जी, जी। वो शुरू से किस चीज की तैयारी करें? देखिए आज के डेट में जितनी भी जिसका डिमांड ज्यादा हो, गल्फ वैकेंसी कंट्री ज्यादा हो, में सैलरी भी अच्छी हो। गल्फ कंट्री में जितनी भी वैकेंसी है आज के डेट में, वो ऑयल एंड गैस फील्ड में ही है। क्योंकि आपको पता है कि गल्फ कंट्री एक पेट्रोलियम पे है। पेट्रोलियम पे ही वो टिका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके का है वो फर्टिलाइजर और प्लांट लगाती है कि ताकि उसी टाइप से ही इंजीनियर वगैरह भी हायर होता है। तो MEP बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग, इस सेक्टर से कोई पढ़ाई करता है, BE और डिप्लोमा करता है, अब पास आउट होने के बाद कम से कम मिनिमम 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी जितना आपने लिस्ट बताया इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी क्या है? ये समझिए कि जितने भी फोरमैन और सुपरवाइजर ट्रेड जो है, वो लगभग आप मान के चलिए कि जैसे सऊदी रियाल और कतर रियाल मान के चलिए बराबर है, तो 3000 से लेकर 5000 कतरी रियाल और सऊदी रियाल, लगभग इंडियन कितना हो जाएगा? एक को 5000 सैलरी मिलती है, तो 23 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है उसका? 1,15,000 अगर 20,000 होगी, इसके बाद 1 से लेकर के 3000 से लेके 5000 तक ओवर सैलरी। टाइम वगैरह भी है? ये 8 आवर ड्यूटी का है, प्लस खाना फ्री है, लॉन्ड्री फ्री है। मैक्सिमम लोग विदेश जाते हैं, मैंने देखा है कि ओवर टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं कि ओवर टाइम मिल रहा है कि नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि अब वो यहाँ से गए हैं तो ड्यूटी के बाद वो करेंगे क्या, तो वो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि भाई 2-5 घंटे मिलेंगे। 5 घंटा तो नहीं, कम से कम 3 घंटा तो नॉर्मल चलता ही है। तो 3 घंटे को आप 1.5 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 1 घंटे का 1.5 घंटे मिलते हैं वहाँ ओवर टाइम। अच्छा। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन डबल मिलता है, 8 घंटा किया तो 16 घंटा मिलता है। हाँ। तो कोई भी कंपनी आज के डेट में 2-3 घंटा तो ओवर टाइम देती है। हाँ। तो आप समझिए कि 100-150 घंटे का पैसा आप लगा लीजिए, तो आदमी चाहता है कि भाई मैं कमाने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे और कोई काम है नहीं यहाँ पे। जाहिर सी बात। अच्छा, क्या प्रोसेस है अगर आप किसी को विदेश भेजते हैं? तो बहुत जगह पे मैंने देखा है कि मोटे मोटे पैसे देने पड़ते हैं जो विदेश जाने से देखिए पहले लोग कर लेते हैं। हमारा जैसे मैं रहने वाला बड़सरा का हूँ, बिहार सीवान, और मेरा जो पोस्ट और थाना जो है वो बढ़रिया है। मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, और मेरा ये मकसद है कि जो 20 साल से मैं नाइफ इंटरनेशनल जो बॉम्बे में चला रहा हूँ, तो मेरा यही मकसद है कि मैं अपने यहाँ के लोगों को फंसने नहीं दूंगा। किसी एजेंट के झांसे पे, या यहाँ से दिल्ली बॉम्बे जाते हैं तो 10 ऑफिस रजिस्टर्ड होती है, 100 ऑफिस जो है कि रजिस्टर्ड नहीं होती है,
दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो जो मार्केट में पिछले 20 साल से काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अपने एरिया के लिए, अपने जगह के लिए, जहां से वो आगे बढ़कर बॉम्बे में काम किया है, तो मैं चाहूंगा कि अपने एरिया में इस चीज का हम एक अच्छे से अच्छे सुविधा दूं कि ताकि किसी लेबर ग्रेड का भी आदमी क्या पेमेंट वगैरह क्या देना पड़ता है लोगों को जाने के लिए? कैमरे के सामने मैं एक बार बोल दिया था कि जैसे हमने एक बार बोल दिया था कि 25 से 30 हजार रुपया दे के जाना है। तो अपने सिवान गोपालगंज में बहुत सारे सेंटर वाले हैं, बहुत सारे एजेंट हैं जो अपनी टीम में ये सब चीज घुमाने लगे कि नाइफ इंटरनेशनल वाले नहीं भाई कैमरे के सामने बोलते हैं कि इतने पैसे देना है। तो हर एक बिजनेस में ये चीज होता है। तो जी, तो मैं यही चाहूंगा और यही बोलूंगा कि ये बॉम्बे का ब्रांच ऑफिस है। तो बंद लफ्जों में यही कहना चाहूंगा कि आप आए, इंटरव्यू दें और एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े। मिनिमम खर्च देकर यहाँ से फ्लाइट होगी और टिकट पासपोर्ट भी हमारे ब्रांच ऑफिस से आपको यहीं से मिलेगा। बहुत बार हमने देखा है कि लोग दिल्ली होटल में बुला करके फर्जी टिकट दे करके कई दिनों तक रखते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी फ्लाइट कल है, फ्लाइट कैंसिल हो गया, फ्लाइट है कैंसिल हो गया, ऐसे करके। अपने सिवान गोपालगंज के बहुत सारे लेबर ग्रेड के भी आदमी शिकार हुए हैं। और एक 22 तारीख को और एक इंटरव्यू है जो कि अपने यहाँ बहुत ऐसे बंदे लड़के मिलते हैं, जैसे सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, स्काफ होल्डर। ये देखिए इसकी सैलरी कंपनी 1560 दिरहम लिख दिया है। 1560 दिरहम 26 दिन का हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है। तो ये इसकी भी क्लाइंट है 22 तारीख को, इसी महीने में, अप्रैल के महीने में 2025 को हम लोग ये रिकॉर्ड कर। अगर इस जो भी वैकेंसी अभी चल रहा है उसमें कोई जाना चाहता है, कैसे उनको क्या ये स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पे वो अपना कांटेक्ट करें, अपना बायोडाटा सेंड करें। फिर जो एड्रेस है, जैसे अभी बोला गया कि 20 तारीख को जो नासिर हाजिरी का जो अपना स्क्रीन पे चलने वाला है और स्क्रीन पे जो भी डिस्प्ले होगा, तो नासिर हाजिरी से रिलेटेड जितने भी आदमी हैं जिस पोस्ट का, वो आए और अपना इंटरव्यू दें 20 तारीख को। और 22 तारीख को जो इंटरव्यू चलने वाला है वो भी हम लोग अपना इंटरव्यू यहीं पे होगा। यहीं पे होगा। यहाँ का एक बार एड्रेस बताएं, लोग कहाँ पे पहुंचे। ये एड्रेस है बड़सरा नियर बढ़हरिया, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार। ये वाली रोड कहाँ, मीरगंज आती है? ये मीरगंज कैलगढ़ रोड है। मीरगंज, ये गोपालगंज से जो रोड आ रही है बीच में, जहाँ से मीरगंज रोड आके जो ज्वाइंट हो रही है, जी। यहाँ पे ये कौन सा बड़ेसरा है? हाँ, बड़ेसरा। और ये ऑफिस है। आप सीधे स्क्रीन पे नीचे नंबर है, उस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें, सारा प्रोसेस यहीं पे होगा। सारी चीजें, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ यहीं पे होगा। आजकल जो गमका मेडिकल जो होता है, गमका मेडिकल का भी फैसिलिटी जो है वो पटना में ओपन हो गया है पिछले लगभग 1 साल हो गया। तो पहले गमका मेडिकल जो होता है, जो एम्बेसी से अप्रूवल मेडिकल सेंटर होते हैं, वो पहले लखनऊ में था, दिल्ली में है, बॉम्बे में था, हैदराबाद में था, तो लोग वहां जाते थे। अब पटना में मेडिकल कराना है और टिकट पासपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, विदेश में भी कहीं ऑफिस है आप लोग के जानने वाले, वहाँ टीम है? अगर कोई विदेश से बहुत सारा हमारे पास वीडियो कॉल वगैरह आता है, हम लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को मदद की जा सकती है? देखिए, मदद के तौर पे नाइफ इंटरनेशनल सिर्फ यही कर सकता है कि अगर मुझे वो डिटेल्स मालूम चले कि कौन से कंपनी में हो, और अगर वो कंपनी आपको एनओसी देती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नाइफ इंटरनेशनल किसी दूसरे कंपनी में आपको ट्रांसफर करा देगा। बाकी कहीं फंसे हो, इंडियन होना चाहिए, ले सकते हैं, क्योंकि विदेश में बहुत सारे कंट्री के आदमी होते हैं। इंडियन की बात, इंडियन होना चाहिए, वो यूपी बिहार ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ इंडियन होना चाहिए। और वो कंपनी जब उसको एनओसी देती है तो मैं वहां से वहां किसी दूसरे कंपनी में। कौन कौन से कंट्री में आप लोग काम चलता है? दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, दोहा, कतर। ये हमारे खुशी साहब हैं, ये हमारे एडमिन हेड हैं, 25 से 30 साल गल्फ में ही रहे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको अभिषेक जी को मैं थैंक्स कहूंगा जी। और भाई, मैंने जो भी सुन रहा हूँ, हम एक्स एनआरआई हैं और करीब 25-30 साल में बाहर रहा हूँ, और अभी अपने भाई नईम साहब के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं देखा हूँ अक्सर लोगों को कि जो लोग गलत हाथ में पड़ जाते हैं, पैसा इधर अपने ब्याज से उठाया, 6 महीने 1 साल तक ये हुआ, मेडिकल पे मेडिकल कराए, उससे भी कमीशन ले लिया और बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग गलत हाथ में न जाए, हमारे पास आइए और हम आपको बिल्कुल सिक्योर्ड और कम कीमत में, कम खर्च में आपको सही जगह पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये नहीं है कि ऐसा कि आपका एग्रीमेंट कुछ और है, वहाँ जाने के बाद कुछ मिल रहा है, जॉब कुछ और है और आपको जाने के बाद वहाँ कुछ मिल रहा है। इसकी गारंटी हमारी, यहीं पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल, आप इस ट्रेड में जा रहे हैं, जो सैलरी आपका एग्रीमेंट है वही सैलरी वहाँ मिलेगी। सैलरी में देर नहीं होगा,
अगर कोई वहाँ जाने के बाद आपके साथ कोई परेशानी होती है तो हम हर वक्त तैयार हैं, आपको वहाँ भी हेल्प करेंगे, यहाँ भी हेल्प करेंगे। चलिए, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बहुत मिलकर। अच्छी बात है सर। दोस्तों, हमने कोशिश की आपको दिखाने की कि भाई जब लोग विदेश जाके जो फंस जा रहे हैं उनको भाई ऐसी नौबत ना आए, अच्छे पोस्ट पे अच्छे सैलरी के साथ विदेश जाके भी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की हमने। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे ट्राई कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके।